बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अमीन पी कैडेट एकेडमी, पेपर नंबर 13, सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट 2019, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट, पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट? 11/13, 9/11, 3/4, 5/7। हमारे पास आता है 0.846। अगर 9 को डिवाइड करें 11 पर तो हमारे पास आता है 0.81। अगर 3 को डिवाइड करें 4 पर हमारे पास आता है 0.75। 5 को डिवाइड करें 7 पर तो हमारे पास आता है 0.7142। तो हमारे पास सबसे जो छोटी रकम है वो है 0.71। इसका राइट आंसर है डी, 5/7। क्वेश्चन नंबर 52, हाउ आर ह्यूमन राइट्स इन्फोर्स्ड अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज बाय इंटरप्रिटिंग ए अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज, B by interpreting legislation and common law rules so as to be consistent with convention rights, C only against individuals by striking down inconsistent legislation. Right answer B, by interpreting legislation and common law rules so as to be consistent with convention rights. हर किसी को घरेलू हिफाजती हक हासिल है, हर किसी की हिफाजत जो है ना वो ह्यूमन राइट्स के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 53, सोल्व 13 की पावर 4 और स्क्वायर रूट। 13 की पावर जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 13 की पावर 2 की पावर 2। तो 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगी, बाकी बचेगी हमारे पास 13 की पावर 2। 13 को 13 से ज़रब देंगे, बाकी आएगा 169। राइट आंसर बी। Question number 54. A common name for software error is bug, trojans, logic bombs, viruses. Right answer है bugs। जो आम नाम कहलाता है सॉफ्टवेयर एरर का, सॉफ्टवेयर में जो एरर आ जाता है उसको बग कहते हैं। राइट आंसर। Question number 55. 9 is 1/3% of what number? 9 जो है ना किस रकम का 1/3% है? अर्ज करते हैं वो वैल्यू x है जिसका 1/3% 9 है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3% से, क्योंकि यहाँ पर नीचे आ जाएगा परसेंट की जगह पे नीचे डिवाइड हो जाएगा 100, तो आ जाएगा x मल्टीप्लाई 1/300। उधर जाकर हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 300, तुम्हारे पास आ जाएगा 2700। राइट आंसर ए। 2700 का जो 1/3% है यानी 0.33% जो है वो है इसका 9। क्वेश्चन नंबर 56, अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर कंटेन्स 10% शुगर, द सॉल्यूशन वेट इज 8 kg, व्हेन 2 kg ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन द परसेंटेज ऑफ शुगर बिकम्स। एक पानी में है या शुगर जिसमें मिला हुआ है उसका वजन है 8 किलोग्राम, जिसमें 10% जो है ना चीनी है, तो 2 किलोग्राम अगर इसमें पानी और ऐड करते हैं तो हमारे पास कितने फीसद उसमें चीनी होगी? 10 किलो टोटल वजन हो जाएगा। 8%, 10%, 12%, 18%। राइट आंसर ए, 8%। सोल्यूशन है 10% ऑफ 8 kg, 10 किलो टोटल वजन है, उसका 10% कितना होगा? 0.8 kg शुगर होगी इसमें, यानी 800 ग्राम 8 किलो में चीनी है। अमाउंट ऑफ वाटर 8 माइनस 0.8, अगर उसमें से 800 ग्राम 8 किलो में से निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा 7.2 किलोग्राम वाटर हमारे पास, यानी 7200 ग्राम जो है वो पानी है। तो उसमें 2 kg और ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9.2 kg वाटर, और 800 ग्राम जो है ना वो हो जाएगा हमारे पास चीनी। तो इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 + 2 इज इक्वल टू 10 kg। तो 0.8 हमारे पास आंसर है 10 kg का, यानी कि 10 में से 0.8 ग्राम, 10 में से 0.8 किलोग्राम चीनी है, तो 0.8 ऊपर आ जाएगा, 10 पे डिवाइड होगा, फीसद हमने मालूम करना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8% शुगर, जो कि राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 57, फाइंड द रिलेशन सिमिलर टू थ्रेट इनसिक्योरिटी, यानी जो थ्रेट और इनसिक्योरिटी में, धमकी और अदम तहफ़्फ़ुज़ में जो रिलेशन है वो इन एमसीक्यूज में से कौन सा रिलेशन इससे मिलता जुलता है? राइट आंसर है चैलेंज और फाइट। चैलेंज देता है बंदा, उसके बाद फाइट करता है, जिस तरह से थ्रेट करता है उसके बाद सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, अदम तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है। राइट आंसर ए। Question number 58, which shortcut key insert a new slide in current presentation in PowerPoint? तो हमारे पास राइट आंसर है बी, Ctrl+M। Ctrl+M जब हम करते हैं तो पावर पॉइंट में एक और जो है ना स्लाइड ऐड हो जाती है। अगर Ctrl+N करते हैं तो उसकी वजह से हम न्यू विंडो ओपन करते हैं, Ctrl+S करते हैं तो सेव होता है। क्वेश्चन नंबर 59, A is twice as good as workman as B and together they finish a piece of work in 18 days. In how many days will B alone finish the work? A जो है ना वो दुगना है B से, अगर ये दोनों मिलकर एक काम 18 दिन में करते हैं तो B अकेला ये काम कितने दिन में करेगा? पास दिया होगा कि वो 2B है, यानी कि B का दुगना है, B हमारे पास 1 है। इन दोनों को जब जमा करेंगे 2 और 1 को हमारे पास आ जाएगा 3, यानी दोनों जो है ना मिलकर
लेबर जो काम कर रहे हैं वो 3 यूनिट कर रहे हैं। तो 18 दिन में इन्होंने जो काम किया वो कितना आएगा, 3 × 18 54 आ जाएगा। तो उसमें 2b इज इक्वल टू a के, क्योंकि a जो है ना 2b के बराबर है, इसलिए b वहीं रहेगा और 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा। 54 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 27 है ऑप्शन ए, राइट आंसर ए। यानी अकेला अगर कोई काम करेगा तो वो 27 दिन में करेगा, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो वो 18 दिन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, इफ यू पे $22.90 फॉर अ DVD that includes a 7% sales tax, what is the price of the DVD before the sales tax? तो 7% हमारे पास सेल्स टैक्स दिया हुआ है $22.90 का, तो परसेंटेज हमने मालूम करनी है। तो 7/100 परसेंटेज हमारे पास दी हुई है, तो 7/100 मल्टीप्लाई 22.90, तो राइट आंसर आ जाएगा 1.603। उसको जब टोटल रकम में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 21.297। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी, यानी 22.90 में 7% जो सेल्स टैक्स है वो है $1.6। क्वेश्चन नंबर 61, हु इज द करंट मेयर ऑफ लंदन? जैक गोल्डस्मिथ, बोरिस जॉनसन, सादिक खान। राइट आंसर सी, सादिक खान। 2006 से ये मेयर ऑफ लंदन है। क्वेश्चन नंबर 62, इमरान खान वाज रिसेंटली स्वॉर्न इन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान पाकिस्तान के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? राइट आंसर डी, 22nd 22 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जो कि अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इन MS Word 2016 which of the following command is not available in insert menu? कॉलम, टेबल, पेज नंबर, ऑब्जेक्ट। तो इंसर्ट मेन्यू में को टेबल भी है, पेज नंबर भी, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन कॉलम का उसमें ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, द वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ 24 इज 1/3 ऑफ 24, यानी कि 3 को 24 पर तकसीम करेंगे तो 8 आएगी। 24 का जो तीसरा हिस्सा है वो हमारे पास 8 आएगा, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 65, लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ फील्ड आर इन द रेशियो 5:3 इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 42 m, देन व्हाट इज लेंथ? यानी हमारे पास जो लेंथ और विड्थ की रेशियो दी हुई है वो दी हुई है 5:3, और इफ विड्थ हमारे पास 42 है, यानी कि चौड़ाई है उसकी 42 है, तो लंबाई कितनी होगी? तो हम इन दोनों को अगर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हुई आंसर? 14 से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 14 × 5 70, 3 × 14 हमारे पास क्या आ जाएगा 42। क्योंकि हमारे पास विड्थ 42 है, हमने वो मालूम करने के लिए अपने अंदाजे से 14 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास क्या आ गई रेशो में? जब लिखेंगे लेंथ रेशो विड्थ है, तो इसी तरह 70 रेशो 42 है, तो 42 विड्थ है तो लेंथ हमारे पास 70 आएगी, राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 66, Aslia has 3 types ball, red, green, blue. If their ratio is 2:3:5, what percentage are green? यानी इसके असलिया के पास 3 बॉल्स हैं 2:3:5, तो इनके दरमियान में जो ग्रीन है वो क्या उसकी परसेंटेज है इन तीनों में? तो हम जब इनको ऐड करके इनकी मीन वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास आता है 2 + 3 + 5 = 10 आ गया। उसके बाद मीन वैल्यू लेने के लिए 3 पर तकसीम करते, लेकिन हमने 1% मालूम करनी है तो उसको डिवाइड करेंगे उसने बॉल्स पर, क्योंकि 3 बॉल्स है हमारे पास ग्रीन, तो 3 ऊपर रहेगा, 10 पर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कितना 0.33। तो उसको जब 0.3 जब उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30%, राइट आंसर हमारे पास बी, यानी ग्रीन की जो रेशियो है इसमें वो है 30%। ब्लू की होगी जो हमारे पास होगी 50%, रेड की होगी 20%। क्वेश्चन नंबर 67, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू डिजाइन एन इनविटेशन कार्ड? वर्ड प्रोसेसिंग, सिमुलेशन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वर्चुअल रियलिटी। राइट आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग। हम वर्ड को इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में डिजाइनिंग इन्विटेशन कार्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, मैकिंटोश सीरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर डेवलप्ड बाय विच ऑफ द कंपनीज? यानी जो मैकिंटोश सीरीज थी कंप्यूटर की वो किस कंपनी के साथ डेवलप हुई है, यानी कि उसका नाम चेंज हो गया जब डेवलपमेंट उसमें हुई है, तो क्या उसका नाम हो गया? मैकिंटोश सीरीज जो थी वो थी 1979 में। 1988 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था एप्पल ने, तो उसका राइट आंसर है बी, एप्पल, यानी मैकिंटोश सीरीज जो है एप्पल में कन्वर्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 69, द खुदल खिदमतगार मूवमेंट स्टार्टेड बाय, यानी जो खुदाई खिदमतगार मूवमेंट थी ये किसके ने स्टार्ट की थी? अब्दुल गनी, सौदर आजम, अब्दुल गफ्फार, इनायतुल्लाह मशरिकी। राइट आंसर है अब्दुल गनी खान। अब्दुल गनी खान ने 1929 में गैर मुतशद्दद जिसकी क़यादत से खान अब्दुल गफ्फार ने ये शुरू की थी खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। ये बादशाह खान के नाम से मशहूर थे और हिंदुस्तान में
बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत के खिलाफ इन्होंने यह मूवमेंट शुरू की थी उनके जुल्म को रोकने के लिए। द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन ऑफ द पंजाब एंड बंगाल वाज माउंटबेटन, ग्रेसी, नन ऑफ दीज। सर सेरिल रेडक्लिफ ने अगस्त 1940 में बंगाल और पंजाब में ये बाउंड्रीज इन्होंने बनाई थी। राइट आंसर है डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द सीरीज 2 6 18 54, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? 2 6 18 54 162। हल हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 ज़रब 3 6, 6 को 3 से ज़रब देंगे 18, 18 को 3 से देंगे 54, 54 को जब हम 3 से देंगे हमारे पास आएगा 162। तो राइट आंसर है हमारे पास 162 सी। इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन बी, यानी अगर ए की इनकम 25% है तो बी की कितनी होगी, हमारे पास 75% होगी। हाउ मच परसेंटेज बी इनकम वुड बी मोर देन दैट ऑफ ए, यानी उसकी इनकम कितनी होगी। तो हम 100 में से जब 25 माइनस करते हैं तो हमारे पास आती है 75। हमारे पास दी हुई है कि ए की लेस देन है बी से, तो हमारे पास ए की परसेंटेज आ जाती है 75 और बी की देखी जाए तो वो होगी 125। ठीक है, या फिर इस तरह से करेंगे, इसको 100 करते हैं उसको 125, इसको 75 करते हैं तो वो 100 होगी। तो हमारे पास क्या है, 100 दी हुई है उस परसेंटेज टोटल और उसकी है 75, तो हमारे पास आ जाएगा 100/75 और उसमें दूसरी तरफ हमारे पास क्या गिवन है कि x/100, तो 75x वहीं रहेगा और 100 पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 10,000। 75 को जब 10,000 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 33%. Shortcut key to switch to the next window is Alt plus Tab, Shift plus Tab, Alt plus Control, Control plus Tab. Right answer A, Alt plus Tab. Who is called the father of computer? Charles Babbage, Thomas Coates, Conrad Zuse, Bill Gates. Right answer A, Charles Babbage. Charles Babbage को father of computers कहा जाता है. X9 25 49 81 121 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर आ जाएगा 13 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, 3 का लेंगे 9 आएगा, 5 का लेंगे 25 आएगा, 7 का लेंगे 49 आएगा, 9 का स्क्वायर लेंगे 81 आएगा, 11 का स्क्वायर लेंगे 121 आएगा। यानी सीरीज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू होगा 1। राइट आंसर बी। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज 95 इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 45 देन द रेशियो ऑफ टोटल नंबर इफ बॉयज टू टोटल नंबर गर्ल्स इज। यानी हमारे पास टोटल स्टूडेंट है वो 95 है, हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो 45 हैं, तो बॉयज कितने होंगे? 95 में से 45 माइनस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 50, यानी 50 बॉयज होंगे और 45 गर्ल्स होंगी। ये हमारे पास गिवन है, गर्ल्स 45 हैं, बॉयज 50 हैं, तो इनकी जब रेशो लेंगे गर्ल्स रेशो आ जाएगी बॉयज, तो हमारे पास क्या होगा 50:45। तो 50 और 45 5 पर डिवाइड होते हैं, हमारे पास होता है 10:9। राइट आंसर है हमारे पास सी, यानी जो 10 है वो है बॉयज और जो 9 है रेशो वो है गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ जापान बिफोर टोक्यो, ओसाका, हिरोशिमा, क्योटो, ओकिनावा। राइट आंसर है सी, क्योटो। टोक्यो से पहले जापान का जो दारुल हुकूमत था वो क्योटो था। 794 से 1868 तक जापान का दारुल हुकूमत क्योटो रहा है। हैनकोयो एक जगह है जहाँ पर बादशाह रहता है, क्योंकि अमूमन बादशाह की जो रिहाइश होती है उसको दारुल हुकूमत कहा जाता है। तो हैनकोयो जापान में एक जगह थी जहाँ पर 1868 तक एक बादशाह रह गया, तो उसका दारुल हुकूमत भी क्योटो था। 1868 में उसने ईडो में जो ना 1868 में उसने वहां से हिजरत करके ईडो में रिहाइश रखी, जिसके बाद उसका नाम ईडो ने उसने रीनेम करके टोक्यो रख दिया। तो राइट आंसर है हमारे पास क्योटो। 1868 तक दारुल हुकूमत क्योटो था और 1868 के बाद जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 78, सैम बाउट अ 12 पैक ऑफ सोडा फॉर 5.40, हाउ मच डिड ही पे पर कैन फॉर सोडा। तो सैम ने 12 पैक खरीदे हैं एक सोडा के 5.40 के, तो एक कितने का खरीदा होगा? 5.40 को 12 पर तकसीम करेंगे, हमारे पास आएगा 0.45। राइट आंसर है हमारे पास ई। क्वेश्चन नंबर 79, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया। राइट आंसर है हमारे पास बी, साउथ एशिया। पाकिस्तान साउथ एशिया में है। क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मेनी नॉन मुस्लिम कुफार वर किल्ड इन गज़वा बद्र। गज़वा बद्र 13 मार्च 624 ईस्वी में 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी को लड़ी गई, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की तरफ से और अबू जहल कफ़ार की तरफ से थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ये गज़वा हुई, जिसमें 14 मुसलमानों ने शहादत नोश की और कुफार में से 70 कत्ल हुए, 70 कैद हुए। राइट आंसर है सी, 70। क्वेश्चन नंबर 81, द शॉर्टकट की टू क्लोज आर सिलेक्टेड विंडो इज। अगर हम कोई विंडो क्लोज करना चाहते हैं तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं Alt plus F4। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 82, इन MS Excel which function automatically total a column or row of values, total, add, sum, average। तो हम जब सम
एक्स जब हम इज इक्वल टू सम लिखते हैं तो उसके बाद टोटल हमारे पास रोज कॉलम की वैल्यूज आ जाती है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस 4, 6, 10, 18, 66। सीरीज हमारे पास दी हुई है, दो सीरीज चल रही है। एक ये कि हम 4 में जब 2 जमा करते हैं तो 6 आता है, तो उसके बाद 2 को फिर देंगे 2 से ज़रब, फिर 4 आएगा, 4 को 6 में जमा करेंगे 10 आएगा, फिर 4 को ज़रब देंगे 2 से हमारे पास 8 आएगा, फिर उसको जमा करेंगे पिछली में 10 में 18 आएगा, 8 को फिर ज़रब देंगे 2 से हमारे पास आएगा 16, 16 को जब 18 में जमा करेंगे हमारे पास आएगा 34, इसी तरह 34 को जब हम 2 से ज़रब, तो इसी तरह 16 को जब 2 से ज़रब देंगे आएगा 32, 32 और 34 को जमा करेंगे आएगा 66। यानी सीरीज बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर है हमारे पास बी 34। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रीजन फॉर एन ईमेल बाउंस। तो इसमें कौन सी वजह नहीं है जिसकी वजह से जो ईमेल बाउंस होता है। बैड यूजर अकाउंट नेम, यानी कि हमारे पास यूजर का अकाउंट नेम सही ना हो तो बाउंस हो जाएगी। बैड डोमेन नेम, अगर उसका ये पता ना हो कि उसको किस चीज़ पर मेल करनी है तो वो भी जो है ना एरर आ जाएगा। स्टेट फाइल हैंडल, अगर उसमें जो है ना फाइल हैंडल भी सही नहीं लगेगा तो फिर भी जो है ना वो मेल सेंड नहीं होगी। राइट आंसर है डी, डोमेन सर्वर इज डाउन। अगर डोमेन सर्वर डाउन होगा तो उसकी वजह से मेल नहीं बाउंस होगी, क्योंकि वो फिर पेंडिंग में चली जाती है, तो सेंडिंग में ऑप्शन खड़ा रहेगा। जब से ही सर्वर ठीक होगा वो सेंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85, द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा कम्युनिकेशन, डाटा इंक्रिप्शन। राइट आंसर हमारे पास सी, डाटा कम्युनिकेशन। डाटा ट्रांसमिशन इसको कहते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। डाटा इंक्रिप्शन जो होता है वो होता है किसी को कोड में कन्वर्ट करना, किसी डाटा को, यानी कि उसको आम अल्फाज से दूसरे अल्फाज में तब्दील करना, कोई उसको समझ ना सके। क्वेश्चन नंबर 86, डैश टू यूज एज अ डिस्क स्कैनर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीन आउट, डिस्क क्लीनिंग। तो ये होता है CHK, राइट आंसर है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप इस्तेमाल होता है डिस्क स्कैनर को माइक्रोसॉफ्ट में जो है ना इंस्टॉल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, वेयर इज बाथशेबा बीच सिचुएटेड। बाथशेबा बीच कहाँ पर है। चिली, ब्राजील, बारबुडास, मेक्सिको। बाथशेबा बीच जो है ना ये जनूब मशरकी बहीरा कैरिबियन के साइंस किनारे पर है और बारबुडास में है। क्वेश्चन नंबर 88, ए प्रोग्राम दैट कैन डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ योर कंप्यूटर प्रोग्राम। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि हमारे पूरे कंप्यूटर के प्रोग्राम को तबाह कर सकता है। एंटीवायरस, वायरस, स्विच्ड कंप्यूटर, डस्ट। तो हमारे पास जो वायरस है जिसको मेलवेयर भी कहते हैं, मलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, वायरस कहते हैं, ट्रोजन कहते हैं, सोर्सेज कहते हैं, स्पाईवेयर कहते हैं, ये हमारे प्रोग्राम को तबाह कर सकते हैं। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 89, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्विक्टेड इन रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस। 1951 मार्च में पहले वजीर आजम लियाकत अली खान पर एक हमला की साजिश की गई थी जिसको रावलपिंडी केस कहा जाता है। 18 माह की कार्रवाई के बाद, उसकी तफ्तीश के बाद फिर फैज़ अहमद फैज़ और मेजर जनरल नूर को इसमें जो है ना शामिल किया था रावलपिंडी साजिश केस में, और इनको सजा हुई थी। और 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली को गोली लगी थी रावलपिंडी में। क्वेश्चन नंबर 90, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही आस्क्ड हु स्पीक फ्रेंच। इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हु स्पीक्स फ्रेंच, कौन फ्रेंच बोलता है। राइट आंसर है डी, ही वांटेड टू नो हु स्पोक फ्रेंच, वो जानना चाहता था कि कौन फ्रेंच बोलता है। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन नॉट बी यूज्ड टू लिंक एक्सेल worksheet data to a Word document with the right drag method, with a hyperlink, with the copy and paste special commands, with the copy and paste button on the standard toolbar। इनमें कौन सी चीज़ है जो कि एक्सेल से जो है ना वर्ड में कन्वर्ट नहीं करने के लिए इस्तेमाल होती है। द कॉपी एंड पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, यानी यहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह पर स्टैंडर्ड टूल बार से पेस्ट करना, ये ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, इन कंप्यूटिंग NOS स्टैंड्स फॉर। NOS कहते हैं हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको OS भी कहते हैं। पहले होता था लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, अब हमारे पास इस्तेमाल होता है नेटवर्क के लिए NOS। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ 12 ऑफ 36। 35%, 34%, 33%, 30% और 40%। 12 जो हमारे पास 36 रकम है टोटल, उसमें से 12 जो हमारे पास वैल्यू है, तो 36 का कितने फीसद है। 12 ऊपर 36 पर तकसीम करेंगे, आ जाएगा 1/3। इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 33.33। राइट आंसर है हमारे पास बी, यानी 12 जो है 36 का 33.33% है। क्वेश्चन नंबर 94, दार इस सलाम इज द मेजर सिटी ऑफ तंजानिया, नाइजीरिया, कीनिया, युगांडा। दार इस सलाम जो है ये तंजानिया का सबसे बड़ा शहर है, और इसका जो तंजानिया का जो दारुल हुकूमत है वो है डोडम। क्वेश्चन नंबर 95, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वाज फर्स्ट टू गिव वुमेन टू राइट वोट। यानी कौन सा मुल्क है जिसने वुमेन को वोट देने का राइट दिया था सबसे पहले। 1893 में न्यूजीलैंड ने वुमेन को नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में वोट देने का हक दिया था। क्वेश्चन नंबर 96, स्टैटिस्टिकल
स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, यानी जो हम आबादी का मुतालिया करते हैं ह्यूमन की, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेमोग्राफी। जगह और वक्त के साथ आबादी का मुताला करना कि इतने वक्त में आबादी में क्या चेंजिंग है, ये इसको डेमोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, अलल टिप की तरकीब का मफहूम क्या है? उर्दू में अलल टिप कहते हैं बे सोचे समझे हाँ में हाँ मिलाने वाले। राइट आंसर बी। फतह का मुतरादिफ ज़फ़र है, यानी फतह होना, कामयाब होना, ज़फ़र होना यानी कि कामयाब होना। क्वेश्चन नंबर 98, इस डायरी या नोटबुक को जिसमें शायर अपना कलाम या मुंतखब अशार दर्ज करता है इस्लाम में क्या कहते हैं? कुलियात उसके टोटल कलाम को कहते हैं। दीवान जो होता है वो उसका शायरी का कुछ मजमूआ होता है। बियाज जो उसकी रफ डायरी होती है उसको बियाज कहते हैं। राइट आंसर सी। मशहूर नावल खुदा की बस्ती के मुसन्निफ कौन है? तो मशहूर नावल खुदा की बस्ती के मुसन्निफ शौकत सिद्दीकी हैं। राइट आंसर बी। बस।